क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का एक ऐसा मंदिर भी है जहां हर दिन करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, फिर भी आज तक कोई यह नहीं बता पाया कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की यह दिव्य मूर्ति आखिर प्रकट कैसे हुई? क्यों लाखों श्रद्धालु मानते हैं कि तिरुमला में स्वयं भगवान विष्णु आज भी कलयुग में विराजमान है? आखिर भगवान श्री वेंकटेश्वर ने वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आने का निर्णय क्यों लिया? माता लक्ष्मी उनसे क्यों रूठ गई थी? पद्मावती से उनका विवाह कैसे हुआ? और क्या कारण है कि आज भी भक्तों द्वारा चढ़ाया गया धन भगवान के उस दिव्य ऋण को चुकाने का प्रतीक माना जाता है? स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस विशेष यात्रा में हम जानेंगे भगवान श्री वेंकटेश्वर की संपूर्ण कथा, उनके पृथ्वी पर अवतरण से लेकर तिरुमला मंदिर के अद्भुत रहस्यों तक। इस कहानी में आपको मिलेगा इतिहास, पुराणों का वर्णन, आस्था और ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वह रहस्य जो तिरुमला मंदिर को दुनिया के सबसे अद्भुत तीर्थों में से एक बनाता है। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु वैकुंठ में माता लक्ष्मी के साथ निवास करते थे। एक दिन महर्षि भृगु यह जानना चाहते थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे अधिक सहनशील और श्रेष्ठ कौन है। जब वे वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने क्रोध में भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पैर मार दिया। भगवान विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय ऋषि के चरण पकड़ लिए और पूछा कि कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। भगवान की यह विनम्रता देखकर महर्षि भृगु का अहंकार टूट गया। लेकिन यह घटना माता लक्ष्मी को अत्यंत दुखद लगी, क्योंकि भगवान के वक्षस्थल पर उनका निवास माना जाता है। इसलिए उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। भगवान विष्णु उनसे वियोग सहन नहीं कर सके और उन्हें खोजते हुए पृथ्वी पर आ गए। कलयुग में उन्होंने श्री वेंकटेश्वर के रूप में तिरुमला पर्वत पर तपस्या प्रारंभ की। कहा जाता है कि उस समय भगवान एक चींटी के विशाल बिल में ध्यानमग्न रहे। उनकी सेवा के लिए स्वयं ब्रह्मा और शिव गाय और बछड़े का रूप धारण कर प्रतिदिन उन्हें दूध अर्पित करते थे। एक दिन एक ग्वाले ने यह देखकर क्रोध में गाय पर प्रहार करना चाहा, लेकिन भगवान स्वयं गाय की रक्षा के लिए सामने आ गए और उनके सिर पर चोट लग गई। आज भी मान्यता है कि भगवान की मूर्ति पर उस स्थान का विशेष महत्व है और वहां औषधीय लेप लगाया जाता है। कुछ समय बाद भगवान की भेंट राजा आकाशराज की पुत्री राजकुमारी पद्मावती से हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। बाद में उनका भव्य विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह के लिए भगवान ने धन के देवता कुबेर से विशाल ऋण लिया। मान्यता है कि आज भी तिरुमला में भक्त जो दान करते हैं वह उसी दिव्य ऋण को चुकाने का प्रतीक है। यही कारण है कि यह मंदिर संसार के सबसे समृद्ध मंदिरों में गिना जाता है। तिरुमला मंदिर से जुड़े कई अद्भुत रहस्य भी बताए जाते हैं। श्रद्धालुओं के बीच यह विश्वास है कि भगवान की मूर्ति से दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। यह भी कहा जाता है कि गर्भगृह में प्रवेश करते ही वातावरण असाधारण रूप से शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है। भगवान को प्रतिदिन विशेष श्रृंगार और पूजा अर्पित की जाती है और लाखों भक्त घंटों तक कतार में खड़े होकर केवल कुछ क्षणों के दर्शन के लिए आते हैं। एक और विशेष परंपरा है केशदान। लाखों श्रद्धालु अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। इसका अर्थ है अपने अहंकार और अभिमान का त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाना। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी पूरे श्रद्धाभाव से निभाई जाती है। तिरुमला की 7 पहाड़ियों को शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इन पहाड़ियों पर चढ़ते समय प्रत्येक कदम भगवान की ओर बढ़ने का प्रतीक होता है। इसी कारण अनेक भक्त पैदल यात्रा करके मंदिर तक पहुंचते हैं। आज भगवान श्री वेंकटेश्वर को कलयुग का प्रत्यक्ष देव माना जाता है। करोड़ों लोग विश्वास करते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ अवश्य सुनी जाती है। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए भारत ही नहीं दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। यदि आपको भगवान श्री
वेंकटेश्वर की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। कमेंट में अवश्य लिखें गोविंदा गोविंदा। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा में। जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी। तारांकन तारांकन, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत का एक ऐसा मंदिर भी है जहां हर दिन करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है, फिर भी आज तक कोई यह नहीं बता पाया कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की यह दिव्य मूर्ति आखिर प्रकट कैसे हुई। क्यों लाखों श्रद्धालु मानते हैं कि तिरुमला में स्वयं भगवान विष्णु आज भी कलयुग में विराजमान है। आखिर भगवान श्री वेंकटेश्वर ने वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आने का निर्णय क्यों लिया? माता लक्ष्मी उनसे क्यों रूठ गई थी? पद्मावती से उनका विवाह कैसे हुआ? और क्या कारण है कि आज भी भक्तों द्वारा चढ़ाया गया धन भगवान के उस दिव्य ऋण को चुकाने का प्रतीक माना जाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस विशेष यात्रा में हम जानेंगे भगवान श्री वेंकटेश्वर की संपूर्ण कथा, उनके पृथ्वी पर अवतरण से लेकर तिरुमला मंदिर के अद्भुत रहस्यों तक। इस कहानी में आपको मिलेगा इतिहास, पुराणों का वर्णन, आस्था और ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे वह रहस्य जो तिरुमला मंदिर को दुनिया के सबसे अद्भुत तीर्थों में से एक बनाता है। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु वैकुंठ में माता लक्ष्मी के साथ निवास करते थे। एक दिन महर्षि भृगु यह जानना चाहते थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे अधिक सहनशील और श्रेष्ठ कौन है। जब वे वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने क्रोध में भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पैर मार दिया। भगवान विष्णु ने क्रोधित होने के बजाय ऋषि के चरण पकड़ लिए और पूछा कि कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी। भगवान की यह विनम्रता देखकर महर्षि भृगु का अहंकार टूट गया। लेकिन यह घटना माता लक्ष्मी को अत्यंत दुखद लगी, क्योंकि भगवान के वक्षस्थल पर उनका निवास माना जाता है। इसलिए उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। भगवान विष्णु उनसे वियोग सहन नहीं कर सके और उन्हें खोजते हुए पृथ्वी पर आ गए। कलयुग में उन्होंने श्री वेंकटेश्वर के रूप में तिरुमला पर्वत पर तपस्या प्रारंभ की। कहा जाता है कि उस समय भगवान एक चींटी के विशाल बिल में ध्यानमग्न रहे। उनकी सेवा के लिए स्वयं ब्रह्मा और शिव गाय और बछड़े का रूप धारण कर प्रतिदिन उन्हें दूध अर्पित करते थे। एक दिन एक ग्वाले ने यह देखकर क्रोध में गाय पर प्रहार करना चाहा, लेकिन भगवान स्वयं गाय की रक्षा के लिए सामने आ गए और उनके सिर पर चोट लग गई। आज भी मान्यता है कि भगवान की मूर्ति पर उस स्थान का विशेष महत्व है और वहां औषधीय लेप लगाया जाता है। कुछ समय बाद भगवान की भेंट राजा आकाशराज की पुत्री राजकुमारी पद्मावती से हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। बाद में उनका भव्य विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह के लिए भगवान ने धन के देवता कुबेर से विशाल ऋण लिया। मान्यता है कि आज भी तिरुमला में भक्त जो दान करते हैं वह उसी दिव्य ऋण को चुकाने का प्रतीक है। यही कारण है कि यह मंदिर संसार के सबसे समृद्ध मंदिरों में गिना जाता है। तिरुमला मंदिर से जुड़े कई अद्भुत रहस्य भी बताए जाते हैं। श्रद्धालुओं के बीच यह विश्वास है कि भगवान की मूर्ति से दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। यह भी कहा जाता है कि गर्भगृह में प्रवेश करते ही वातावरण असाधारण रूप से शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है। भगवान को प्रतिदिन विशेष श्रृंगार और पूजा अर्पित की जाती है और लाखों भक्त घंटों तक कतार में खड़े होकर केवल कुछ क्षणों के दर्शन के लिए आते हैं। एक और विशेष परंपरा है केशदान। लाखों श्रद्धालु अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। इसका अर्थ है अपने अहंकार और अभिमान का त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाना। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी पूरे श्रद्धाभाव से निभाई जाती है। तिरुमला की 7 पहाड़ियों को शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इन पहाड़ियों पर चढ़ते समय प्रत्येक कदम भगवान की ओर बढ़ने का प्रतीक होता है। इसी कारण अनेक भक्त पैदल यात्रा करके मंदिर तक पहुंचते हैं।
आज भगवान श्री वेंकटेश्वर को कलयुग का प्रत्यक्ष देव माना जाता है। करोड़ों लोग विश्वास करते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना यहाँ अवश्य सुनी जाती है। यही कारण है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए भारत ही नहीं, दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। यदि आपको भगवान श्री वेंकटेश्वर की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। कमेंट में अवश्य लिखें गोविंदा गोविंदा। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा में। जय श्री वेंकटेश्वर स्वामी। तारांकन तारांकन।